जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। सीडीपी और पेडागोगी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे केबीएस और सीटेट के प्रश्नों के लिए 1001 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 3 की। आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर और हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट और केबीएस की। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल में जा कर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लें। अच्छे क्वेश्चन का संग्रह है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आपके लिए हमने सेट किए हैं। जो भी हमसे पीडीएफ की प्राप्ति चाहते हैं, पीडीएफ उन्हें चाहिए फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। आज के पहले प्रश्न को लेते हैं। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? पहला सवाल है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जेबी वाटसन ने, वुंट ने, स्टाउट ने या स्किनर ने? तो इसका सही जवाब है जेबी वाटसन। किसने किया था? जेबी वाटसन ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यानी कि साइकिल वाला स्कूटर सीखा यानी स्थानांतरण हुआ। तो सीखने का स्थानांतरण हुआ। तो स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं: शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण और ऋणात्मक स्थानांतरण। यदि आपने पूर्व के ज्ञान का सामने वाले ज्ञान यानी जो सीख रहे हैं आप, उसमें उपयोग कर लिया आपने पॉजिटिवली, तो धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। यदि आपके माता पिता ने आपको अच्छी बात के लिए डांटा और आपने गलत अर्थ में उसे ले लिया तो ये ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। और शून्य स्थानांतरण में ये होता है कि आपको कितना भी कुछ बोल दिया जाए, कोई फ़र्क पर नहीं पड़ता है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर है धनात्मक स्थानांतरण। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं वुंट, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर? तो इसके प्रतिपादनकर्ता हैं वुंट महोदय। पूरा नाम विलियम वुंट। चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने, ये तो डायरेक्ट आंसर ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो पेस्टालोजी महोदय ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का ही अध्ययन किया था। और एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने 11 वर्ष के पुत्र पर प्रयोग किया था, वो हैं वाटसन। कौन है? वाटसन। वाटसन ने अपने 11 माह के पुत्र पर प्रयोग किया था। अब आपको बताने हैं कि उसके पुत्र का नाम क्या था। ये आप हमें कमेंट करेंगे कि वाटसन के पुत्र के नाम क्या था जिस पर उन्होंने प्रयोग किए थे। 5वां प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तनाव व तूफान की अवस्था होती है, और जो इसके कथन को बोलने वाले हैं उन्होंने एक किताब भी लिखी है किशोरावस्था नाम की, यानी एडोलसेंस नामक पुस्तक भी उन्होंने ही लिखी है। तो ये हैं थॉर्नडाइक या स्किनर या फ्रायड या स्टैनली हॉल, ये आपको बताने हैं। तो इसका सही जवाब है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल, स्टैनली हॉल दोनों मिलते हैं। तो जब आप किशोरावस्था की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टैनली हॉल ने कहा है। और हमने किशोरावस्था पर अलग से वीडियो दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। छठा प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है, यह कथन किसका है? टिचनर का, स्टाउट का, मैकडूगल का
या स्किनर का? तो यह कथन है टिचनर का। और 7वां प्रश्न है TAT व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ, अप्रक्षेपी, अर्धप्रक्षेपी या प्रक्षेपी विधि? तो इसका सही जवाब है प्रक्षेपी विधि। अब 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? तो बालक का विकास के कुछ क्रम होते हैं जो हम अगले वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। इसमें आप समझ लीजिए इसका सही आंसर है सिर से पैर की ओर। इसे हम मस्तका अधोमुखी विकास भी कहते हैं। एक होता है वर्तुलाकार जो सेंटर से गोल गोल घूमते हुए चारों दिशाओं की ओर बढ़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, यहाँ पर कर्ता लिखा गया, यहाँ कर्ता होना चाहिए, क र तो कर्ता, कर्ता ये पर, ये आप काट देंगे, यहाँ पर कर्ता होगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज़ का अध्ययन करता है? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में। देखिए धर्मों को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो हमने अभी देखा है कि अभी जो मनोविज्ञान है वह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ पर? फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में या कानपुर में? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई थी। 12वां प्रश्न है विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति। तो हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले सी और डी के बारे में चर्चा की थी। और विकास तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये सार्वभौमिक हुई। लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें विकास के संबंध नहीं होते हैं। सामान्य से विशिष्ट हो सकता था लेकिन विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है। 12वां प्रश्न हो गया। अब 13वां देखते हैं। तो 13वां प्रश्न है टॉलमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, संप्रयोजनवाद सिद्धांत। अब आप देखिए 2 ऑप्शन में आपको चिन्ह मिल गया, देख रहे हैं चिन्ह। तो मजबूरी अगर आप नहीं भी जान रहे तो आप 2 हुआ तो उपरोक्त सभी तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 है, 1 को चलते 2 को कैसे छोड़ दें? लेकिन ये भी होता है। तो इस तरह आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्या हो गया? क्वेश्चन का आंसर पहले हो जा रहा है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। यहाँ से मैं एक बता देता हूँ, विलियम जेम्स जो थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? 1921 में, 1922 में, 1917 में या 1920 में? तो अंतर्दृष्टि का जो प्रयोग हुआ था वो 1920 में हुआ था।
16वां प्रश्न देखते हैं, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो डिंब, बीजकरण, भ्रूण अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं गर्भाधान की है। शेषवा अवस्था जन्म के बाद से होता है, जिसे हम कहते हैं प्रसूति काल के बाद। 17वां नंबर का प्रश्न है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले हिंट दिया था, उसका प्रयोग कीजिए तो आपका जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? पूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, लुप्त स्थिति पर। तो अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन दिया था कोहलर, कोफका और बर्दीमर ने। इन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवादी विचारक उन्हें कहते हैं जो संपूर्णता को मान करके चलता है। तो ये कभी भी देगा, क्या देगा आप समझ लीजिए, संपूर्ण स्थिति पर। गेस्टाल्टवाद का ही मतलब होता है संपूर्णता। 19वां प्रश्न होता है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, तुल्य समूह। तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे हम कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। और 20वां प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। देखिए, मनो भौतिक, मन में मन तो होगा ही, भौतिक चीज़ें वो होती है जिसे हम छू सकते हैं, जो नश्वर है, यानी शरीर। तो 20वें प्रश्न का उत्तर होगा मन तथा शरीर का विकास। जिन्होंने भी टेस्ट पेपर के तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा और टेस्ट दिया होगा, वो इस वीडियो को देख करके अपने उत्तर की जांच कर लें। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो जल्दी से, और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट करके जो हमने सवाल पूछा है कि वाटसन ने अपने पुत्र पर प्रयोग किया था, 11 माह के पुत्र पर, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।